मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनिल सर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से क्लास 10 हिंदी ग्रामर लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियोज़ में आपने देखा हिंदी जो क्लास 10 की है उसमें हमने आपको क्लास 10 की लेसन फर्स्ट आपको बताया था। आज लेसन सेकंड है वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य जिसे आप वॉइस भी कहते हैं वह क्या है? इसकी जो परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है। अब आप समझिए कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का विधायक कर्ता है, कर्म है या भाव है। आपने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कर्ता क्या है, कर्म क्या है, भाव क्या है। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ आके ध्यान दीजिए कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का विधायक कर्ता है, कर्म है या भाव है। ये तीनों उसकी महत्ता को प्रकट करते हैं, वह वाच्य कहलाता है, वह आपका वाच्य है। कैसे इसको हम समझेंगे कि यह कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसका यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, यह कर्तृवाच्य है। दूसरा है पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। पत्र क्या किया गया? उसके द्वारा लिखा गया, यह कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि कर्ता के द्वारा कुछ कर्म किया जा रहा है, इसलिए पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है या लिखा जा रहा है, यह कर्मवाच्य है। तीसरा, अभी आपने कर्ता और कर्म का आपको ध्यान हुआ, लेकिन अब तीसरा है भाव। भाव क्या होता है? इंग्लिश में इसे फीलिंग कहते हैं। यह हमारे अंतःकरण से उत्पन्न होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उससे पत्र लिखा जाता है। जैसे आप चलते चलते रुक जाते हैं, कहते हैं अब हमसे चला नहीं जाएगा, अब मुझसे चला नहीं जाता है, अब मुझसे उठा नहीं जाता है, अब मुझसे बैठा नहीं जाता है। इस प्रकार की जो शब्द होते हैं या जो वाक्य होते हैं या पद होते हैं, उससे हमें भाव के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो उससे पत्र लिखा जाता है, यह भाववाच्य है। अब वाच्य के भेद कितने होते हैं? अब इस पे ध्यान दीजिए। वाच्य के दो भेद होते हैं। वाच्य के भेद में अब ध्यान दीजिए, वाच्य के दो भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य और दूसरा होता है अकर्तृवाच्य। पहला है कर्तृवाच्य और दूसरा है अकर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य क्या है? अब इसकी डेफिनेशन हम आपको बता दें, परिभाषा। कर्तृवाच्य क्या है? जिस वाक्य में क्रिया का रूप, अब आप ध्यान दीजिए कि जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, यहाँ जो कर्ता है उसी के अनुसार जो क्रिया है उसमें परिवर्तन होगा। फिर से ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, मतलब बदल जाता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, मतलब मुख्य सारी क्रियाएं उसी के द्वारा होंगी। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे राधा नाचती है, यहाँ जो राधा है और लड़का, दूसरे एग्जाम्पल में देखिए लड़का रो रहा है। राधा के द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है? नाचने की क्रिया हो रही है। तो राधा यहाँ कर्ता हो गया और जो उसकी नाचने की क्रिया है वह तो क्रिया हो गई। फिर लड़का रो रहा है, लड़का क्या है? यह कर्ता है और जो रोना उसके द्वारा हो रहा है वो उसकी क्रिया है। तो कर्तृवाच्य में आपको ध्यान देना है कि जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है, जैसे राधा नाचती है, लड़का रो रहा है। अब इसी का दूसरा अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य का तात्पर्य होता है कि जिन वाक्यों में कर्ता प्रमुख नहीं होता है। अभी आप ऊपर वाले में देखिए कि इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें क्या होता है?
कर्ता प्रधान होता है, लेकिन अकर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान नहीं होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है। जिन वाक्यों में कर्ता प्रमुख नहीं होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं, उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक, फिर से ध्यान दीजिए, अकर्तृवाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता प्रमुख नहीं होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अब अकर्तृवाच्य के भी दो भेद होते हैं। अकर्तृवाच्य के कौन कौन से भेद होते हैं? कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि अकर्तृवाच्य के दो भेद, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो इसके विषय में हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे।